राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचने के लिए मन में दृढ़ निश्चय और अनुशासित होना जरूरी है। कुंदनगर स्थित राजपूत हॉस्टल में संचालित हिलव्यू स्कूल ऑफ टेनिस एकेडमी परिसर में आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिला स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राठौड़ ने युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि मोबाइल का बढ़ता प्रचलन हमारी संस्कृति के लिए खतरा बना रहा है। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक निपुण और प्रख्यात तीरंदाज थे। अपनी इसी कला से उन्होंने इतिहास रच दिया था। प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। आगामी वर्षों में इस प्रतियोगिता को व्यापकता प्रदान करने हेतु पूरे प्रयास किए जाएंगे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे राष्ट्र नायकों की जीवनी जन जन तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे जहां खेलों को प्राथमिकता के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी जा सके। इससे पूर्व प्रतियोगिता के आयोजन सचिव राहुल सिंह चौहान ने बताया कि 4 दिवसीय स्पर्धा के अंतर्गत सब जूनियर से लेकर विभिन्न वर्गों में एकल और डबल्स मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश सैनी, अपर पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा, प्रमुख उद्योगपति राजेश गोयल, आयोजन समिति की सदस्य रेखा गोयल उपस्थित रहे। समारोह का संचालन अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी विनीत लोहिया ने किया। प्रतियोगिता के सभी मुकाबला प्रातः और सायंकालीन सत्र में खेले जाएंगे। सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पृथ्वीराज स्मारक पर 2 जून को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह समारोह 2 जून को शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। यहाँ पर विराजमान एंटी करप्शन एडिशनल साहब श्री मीणा साहब, हमारे सोनी साहब एडिशनल एसपी SOG, रेखा जी, गोयल साहब और आदरणीय कमलजीत जी और मेरे बड़े भ्राता विनीत जी लोहिया साहब। प्यारे बच्चों, मैं तो यहाँ कोई मुख्य अतिथि हूँ नहीं। मुझे तो यदि पहले पता था तो मैं इसको डाइवर्ट ही कर देता। मीणा साहब यहाँ विराज रहे, हमारे एडिशनल एसपी हैं, 2 पुलिस के अधिकारी हैं, यही कर लेते सब। क्योंकि मैं इस हॉस्टल का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए आप मेरे सब गेस्ट हैं। और यदि इस प्रोग्राम को मुझे पता होता इसकी भूमिका का पूरा, तो भाई साहब इसमें हम आप लोगों को वहाँ मंदिर में छाया में बिठाते हैं और हमारे हॉस्टल में भी करीब 100-150 गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनको भी वहाँ बिठा लेते हैं। तो ये नेक्स्ट बना, आपके पापा है नहीं आपके, नेक्स्ट जब भी ये हो तो उसकी भूमिका ये रखें कि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अपनी तो बोलने वाले और अपनी सुनने वाले शाम से आएंगे सर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं मीणा साहब इस शहर से जुड़ा हुआ रहा। मैं यहाँ GCA का स्टूडेंट रहा 79 से 85 तक। हॉस्टल में था, हॉस्टल कल्चर सेक्रेटरी भी रहा, स्पोर्ट्स में भी रहा, गेम्स में भी रहा, फुटबॉल में भी रहा। और मैंने लोहिया साहब को लाइव खेलते हुए देखा है। यदि उस टाइम आप इनका गेम देखते तो आपको लगता कि जैसे कोई आदमी के शरीर में जैसे चीते जैसी फुर्ती होती है ना, वैसी फुर्ती थी इनकी। और जो बॉल फेंक दी वो रिंग में ही जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एक ऐसी कॉलेज रही है सर, जहाँ पे गुरुजी भगवान सिंह जी ने बास्केटबॉल में इंटरनेशनल प्लेस दी है। ये एक धरती ऐसी रही जिसमें फर्स्ट 5 इंडिया GCA के खेलते थे। और मॉस्को ओलंपिक में जोर जी, परमजीत काफ़ी अपने यहाँ से इंटरनेशनल गए, अनु जी वगैरह। तो ये एक ऐसी धरती रही है, हमने वो चीज़ें सब लाइव देखी है। अभी जो आप फरमा रहे थे कि अभी ऐसा प्रोग्राम किया, तो हमारे मन में ये आया कि भाई गुरुजी का नाम जिंदा रहना चाहिए। वो एक ऐसी शख्सियत थी, तो हमने एक एक्स हॉस्टल का प्रोग्राम किया और फिर मान सिंह ने उनको रुकाया। और ये जो सामने आप कोर्ट देख रहे हैं, ये गुरुजी भगवान सिंह जी के नाम से कोर्ट बना रहे हैं। फिर उनकी एक स्टेच्यू भी लगाएंगे और उनका एक प्रोग्राम भी करेंगे। इस हॉस्टल कैंपस में ये 2 गर्ल्स बिल्डिंग्स हैं, एक ये और वो, एक ये बॉयज़ है, एक वो बॉयज़ है। और वो माता जी का मंदिर है, अंदर डिजिटल लाइब्रेरी, एक शूटिंग रेंज भी है। तो हम तो यहाँ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो गया। और लोहिया साहब पीछे ही विराजते हैं। बेसिकली कुंदनगर में काफ़ी कोचेज रहते हैं। लोहिया साहब है, राम निवास जी हैं, महिपाल जी हमारे साथी थे, वो चले गए, अजीत है, बल्ला है, काफ़ी कुंदनगर में कोचेज रहते हैं, तो आ भी जाते हैं। और हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि भरत जी ने इतना अच्छा ये ग्राउंड डेवलप किया कि आप लोग यहाँ पुलिस अधिकारी इसकी सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। गेम्स का ऐसा है बच्चों, ये बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है। मैं इतना आपका टाइम लूँगा नहीं, हो सकता है एक मैच आप भी खेलो और हमारे पुलिस अधिकारी भी इसका वेट कर रहे होंगे।
ये जब से सृष्टि चली है बिना खेलों के आदमी जी नहीं सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको खेलों के साथ रहना ही पड़ेगा। अब यदि अपन खाली वर्तमान परिवेश की बात करें तो अब आप गेम्स को ऐसा नहीं समझे। हमारे टाइम में तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। आजकल तो मैंने अभी राज्यवर्धन सिंह जी का स्पीच सुना, उसमें उन्होंने ये कहा कि 8 साल से बड़े उम्र के बच्चे भी हम ले रहे हैं और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बच्चे पे 5 लाख रुपए खर्च करेगी सर। और आज की तारीख में गेम्स का फ्यूचर जो है इतना हो गया है कि आप यदि अपना जीवन खेल कोई चुन लो तो आप टॉप लेवल पे जा सकते हो। होना चाहिए आप में दृढ़ निश्चय, अनुशासन, ये आपके वैसे ही खिलाड़ियों के गुण हैं, ये आप में होने चाहिए। टारगेट 1 होना चाहिए आपका और आप में उस लेवल की प्रतिज्ञा होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट ही सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप जानते ही हो, ये भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, पता है क्या आपको? हो सकता है इतिहास में नहीं हो, पर ये कहते हैं ऐसा कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से 1192 में तराइन के युद्ध में हार गए थे तो उसके बाद गोरी उनको कैद करके गौर ले गया था और उनके बहुत ही दरबारी कवि थे उनके चंद्रवरदाई जी जो है वो भगवती के परम उपासक थे और वो भगवती से साक्षात बात करते थे। जब उनको वहाँ ले गए, वो इस युद्ध में थे नहीं चंद्रवरदाई जी उनके साथ, जब उनको उस साथ वहाँ ले गए, जब वो गए कि भाई मेरे राजा को वहाँ कैद कर लिया है, तब वो वहाँ गए और उनसे जब मिले तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि इसका बदला तो लेना ही है। तब चंद्रवरदाई जी ने मोहम्मद गोरी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे जो राजा हैं उनकी आंखें तो आपने फोड़ दी, पर वो शब्द पे बाण चलाते हैं, शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो उन्होंने सोचा है तो इम्पॉसिबल काम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसकी आंखें ही नहीं वो तीर चला सकता है। तो कहा ठीक है आपके राजा का गेम दिखाओ हमारे को। तो जो मोहम्मद गोरी है वो एक हाइट पे बैठा और जो टारगेट होते हैं ना सर अपने पुलिस में जैसे टारगेट होते हैं वैसे यूँ तवे लगाए गए और कहा कि तवे इनके ऊपर टारगेट करना है। तो चंद्रवरदाई जी ने मोहम्मद गोरी को ये कहा कि साहब मेरा राजा जो है वो अभी गेम चालू होने वाला और आप देखिएगा। तो उस पर्टिकुलर हाइट पे बैठ गया। अब पहले इनके चंद्रवरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान के आपस में ये बात हो गई कि मैं जब दोहा बोलूँगा तो आप उस हाइट पे टारगेट करना। तो जब वो गोरी मर जाएगा तब अपने को ये दोनों ही मार देंगे, तो मैं भी इनके हाथों से मरना नहीं चाहता। तो पृथ्वीराज ने कहा कि तुम तो जब दोहा बोल दो तो मेरी बगल में आ जाना। पृथ्वीराज चौहान में इतनी ताकत थी कि उन्होंने मतलब चंद्रवरदाई को अपनी खाक में दबा के ही मार दिया। अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे ताकतवर यदि कोई राजा हुआ है तो पृथ्वीराज चौहान ही है। ये सोनी साहब यहाँ हिस्ट्री के ज्ञाता विराजे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान को टारगेट करने के लिए चंद्रवरदाई जी ने एक दोहा बोला कि 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब उस हाइट को बताया उसने कि इतनी हाइट पे ये अब आप चूक गए तो फिर चांस चला जाएगा। तो उस हाइट पे पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और गोरी के लगा और गोरी खत्म हो गया। उसके बाद उन दोनों को वहाँ मार दिया गया। लेकिन अब आप देखिए ये गेम है, आपका गेम से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो ये गेम है तो आप उस लेवल का अपना दृढ़ निश्चय करिए। जैसे अर्जुन ने कहा था ना मुझे तो खाली मछली की आँख ही दिख रही है, तो आप लोग यदि उस लेवल का डेडिकेशन रखोगे तो हो सकता है पूरे ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करो, वर्ल्ड में आपका स्थान आए। इसलिए आप लोग जो है ना अपने आप को कमज़ोर मत समझो। कि 858वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित होते हैं पिछले 27 वर्षों से। 27 वर्षों से इसलिए होते हैं, 27 वर्ष पूर्व भी होते होंगे परंतु सब चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं मालूम था। 27 वर्ष पूर्व अजमेर के अंदर एक स्मारक बना जब नगर सुधार न्यास के चेयरमैन औकार सिंह जी लखावत साहब थे। उस समय स्मारक बना, उसके बाद लोगों के बारे में लोगों को जानकारियाँ आई। पहले ये जो जयंती का कार्यक्रम है सिर्फ जयंती का उस दिन का कार्यक्रम हुआ करता था, उसके अलावा एक मैराथन हुआ करती थी। उसका जब विनीत जी इस फील्ड के अंदर जुड़े और मेरे को जुड़ने का जब मौका मिला तो आपने मेरे को कहा कि नहीं, जयंती सिर्फ उस दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखो, उसको कहीं ना कहीं खेल के साथ जोड़ो। और आप खेल के साथ में यदि इसको जोड़ोगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को
स्पोर्ट खेलने के साथ साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम मुंह पे लेने का मौका मिलेगा। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम मुंह से आदमी लेगा तो उसकी चैंपियनशिप में जब वो भाग लेगा तो उसको गर्व भी महसूस होगा कि उसने जीतना हारना एक अलग पहलू है, परंतु जो सबसे बड़ा जो है कि वो कि उसको खेलते खेलते के अंदर उस सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातचीत करना, जब उसके सर्टिफिकेशन मिलते हैं, जब उसको आगे कहीं भी बढ़ने का मौका मिलता है तो ये बोलने का मौका मिलता है कि मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की चैंपियनशिप में मैंने खेला है। सबसे पहले तो परिवार का धन्यवाद जिन्होंने ये सारी सब चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, और राजपूत हॉस्टल्स के प्रांगण में ये सब चीज़ कार्य हो रहा है तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ ही पूरा साम्राज्य है ये, तो उसी के ऊपर ये कार्यक्रम हो तो मन में और ज़्यादा खुशी होती है। हमने स्पोर्ट्स में इस बार 2 एक्टिविटी करी है, एक राइफल शूटिंग की करी है और एक दूसरा ये एक्टिविटी आपके साथ में हो रही है। उसके अलावा इसमें 3 कार्यक्रम और होने, 1 तारीख को एक संगोष्ठी होनी है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलने के हिसाब से अजमेर का जो राजकीय संग्रहालय है नया बाजार में, उसमें संगोष्ठी है शाम को 5 बजे। जानकारी रखने वाले लोग, यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप लोग समय आएँ, और यदि आपको लगता है कि हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित यदि जानकारी लेनी है तो शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का 1.5 घंटे का टोटल कार्यक्रम होने वाला है, उसमें यदि आएँ। उसके अलावा आपके जो टूर्नामेंट के जो विनर्स हैं उनको सम्मान का जो कार्यक्रम रहेगा, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्मारक तारागढ़ की जो तलहटी में बना हुआ स्मारक है उसमें तलहटी पे कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पे आप लोगों को सम्मानित तो किया ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप स्वयं आएँ, अपने परिवार को साथ लेके आएँ। जब आप परिवार को वहाँ पे लेके आएंगे तो उस जगह की खूबसूरती यदि आप देखेंगे और वहाँ चढ़ने के बाद अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप किस जगह पे आए, तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग तो आए हैं, बाकी जो नहीं आए उनको वहाँ पर उस दिन आएंगे। वहाँ पे जनरल डेज में 10 रुपये का टिकट रहता है, परंतु उस दिन टिकट फ्री है। टिकट फ्री होना कोई नहीं है, मतलब ये कि एक समारोह समिति की तरफ से वहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें सभी डिपार्टमेंट उसमें जुड़े रहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है 2 तारीख को रहा है। और बेसिकली ये जो जयंती मनाई जाती है ये डे के हिसाब से नहीं मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की द्वादश के दिन ये होती है। वो 3 तारीख को पड़ रही है क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आने, तो इसे 3 तारीख को सुबह हम लोग 6:30 बजे वहाँ पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जो सुबह 6:30 बजे रनिंग लेने वाले लोग हैं, प्रभात फेरी वाले लोग हैं, वहाँ पे सारे पहुँचने वाले हैं। उस पुष्पांजलि का कार्यक्रम 3 तारीख को होगा। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, आप सभी कार्यक्रमों में पधारें। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर जो यहाँ पर जो जीतने वाले लोग हैं वो जीतें, उसका अभिमान ना करें, और जो नहीं जीत पाए उनको किसी तरीके से निराश नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी है, इसमें जीतने हारने का वर्क नहीं होता, परंतु हम खेल किसके लिए हैं, हम खेल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए रहें, इसके ऊपर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। मैं विनीत जी ने भी, हमने कहा, हमने गवर्नमेंट में भी भाई साहब बातचीत करी है कि एक यूनिवर्सिटी इस तरीके की चालू हो जो 12th क्लास के बाद में उस बच्चे को रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी पड़े, उसको ऐसे नहीं बीकॉम करनी पड़े, बीएससी करनी पड़े, इस तरीके का ना हो, एमएससी नहीं करनी पड़े, इस तरीके का एक अलग से कॉलेज हो, जिस कॉलेज के अंदर या ऐसी यूनिवर्सिटी हो, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ने का मौका मिले, ऐसे हमने प्रयास किया है। और इस बार जो सेशन आ रहा है, इस सेशन में ऐसा होने की पूरी उम्मीद है। वो डॉक्यूमेंटेशन रनिंग में काफ़ी आ चुके हैं, और यदि इस बार एक्टिविटी होगी तो स्पोर्ट्स को खेलने वाले, क्योंकि आगे नौकरी पाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, या किसी भी तरीके के लिए स्पोर्ट्स के में अपने आप को जिंदा रखने के लिए यदि ये चीज़ हो जाएगी तो शायद ये गुड़िया शायद जब तक आएगी कॉलेज के अंदर, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारा सब कुछ चीज़ें, हाँ नहीं, मैं आपके लिए बोलो बेटा, कि जब आओगे आप, जब तक वहाँ तक पहुँचोगे तब तक ये सब चीज़ें होने के ऊपर आएगी। मैं इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में हो, आप 50 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और दिन रात समाज सेवा में। एक अमरापुर सेवा घर या आश्रम चलाते हैं आप, जो आप कभी जाकर के देखें कोटा में, एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है जो घरों से सताए हुए लोग बाग हैं या कुछ अपेक्षित जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा में आप लगे हैं। और इसी तरह से बहुत सारी सेवाएं जिसको हम कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं, तो आप दिन रात उसकी चिंता, शहर की चिंता, और उससे पहले आगे आप राजस्थान राज्य धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के गत जो काल था उसमें आप सदस्य रहे, और अभी चूँकि फिर से सरकार दूसरी बदली है और माननीय लखावत साहब फिर से उसके अध्यक्ष पद बने हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये फिर से उसी पद पे आएंगे और फिर हमें कुछ लाभ मिलेगा खेल कूद में या किसी भी फील्ड में।
तो ऐसे व्यक्तित्व, और आप एमडी हैं स्वामी न्यूज़ ग्रुप के, जो पूरा ग्रुप ऑफ स्वामी है उसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और मेरे अनुज होने के नाते मैं इनको हमेशा पकड़े रहता हूँ कि जब इनकी एनर्जी देख के मुझे भी थोड़ा जोश आ जाता है। अच्छा, ये जो हमारा टूर्नामेंट है ये यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पे स्टार्ट किया है। इनका ये जो इवेंट है खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और ये जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है ये जगह का नाम है, वैसे ये जो एरिया है वो है राजपूत छात्रावास। इसके अंदर ही हमने स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज और बास्केटबॉल कोर्ट बनवाया है। और जो अब टूर्नामेंट हो रहा है ये यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर टेनिस टूर्नामेंट और शूटिंग का टूर्नामेंट हो रहा है। और टेनिस को उन्होंने हमारे अकेडमी को चुना है जिसका नाम है हिल व्यू स्कूल ऑफ टेनिस, जो कुंदन नगर में स्थित है। इसका नाम हिल व्यू इसलिए पड़ा क्योंकि जो हिल है मदार की, इसके बिल्कुल नीचे उसका व्यू आता है हिल का, इससे इसका नाम पड़ा हिल व्यू और स्कूल ऑफ टेनिस। नॉर्मली आप अकेडमी का नाम सुनते हैं, लेकिन हमने टेनिस का नाम दिया स्कूल ऑफ टेनिस। तो यहाँ पे हम लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, हर साल हम लोग कराते हैं। जब हमने सबसे पहले जो टूर्नामेंट कराया था हमने सिर्फ 2 इवेंट से चालू किया था, जूनियर्स और सीनियर्स। और अब जो ये 3rd एडिशन हो रहा है इसका, इसमें हमने बहुत सारी 10 कैटेगरी रखी है। 2 से 10 बहुत लंबा गैप है, बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इससे और सिर्फ अपने राजीव जी गोयल हैं और आपके जितने भी समिति हैं, अजमेर विकास प्राधिकरण, अपना पर्यटन विभाग, नगर निगम, इनके सबके सपोर्ट से हम ये सब कर पाए, क्योंकि हमें अच्छा इसमें फंड रेज हुआ है। तो इसमें हमारे इवेंट्स हैं अंडर 8, छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें 6-7 साल के बच्चे से पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा। अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 अप टू अंडर 18। इसके साथ साथ सिंगल्स के साथ साथ हमने डबल्स भी रखा है, जो कि कहीं मतलब यहाँ पे जैसे 9 टेनिस अकेडमी है, सब अपने अपने टूर्नामेंट कराते हैं। इसमें जूनियर डबल्स बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे डबल्स को भी बढ़ावा दिया है। बच्चे सिंगल्स भी खेलेंगे और अपने डबल्स प्रतियोगिता भी खेलेंगे। और हमने कैटेगराइज भी कर रखा है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। गर्ल्स का अलग इवेंट होगा, बॉयज़ का अलग इवेंट होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ एंट्री कम होती है गर्ल्स और बॉयज़ को मिक्स कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। गर्ल्स को उनका अपना पोटेंशियल प्रूव करने के लिए उनका अलग जगह दी है, और जो छोटे बच्चे मेंस जो मतलब बॉयज़ हैं उनको अलग हमने उनका कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन करने का, अच्छा पोटेंशियल प्रूव करने का उनका अलग मौका दिया गया है। ये इस टूर्नामेंट की जानकारी थी, और ये आज से स्टार्ट होगा 27 से, और हम 30 या 31 को इसका समापन करेंगे। और इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा वो हमारे तारागढ़ के बिल्कुल टॉप पे अच्छे व्यू सिनेरियो के साथ इसके और अपने जो अच्छे पर्सनैलिटीज़ के प्रेजेंस में इसका समापन होगा, जो हर एक प्लेयर के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। और हम कोचेज़ बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें ऐसा ये मौका दिया गया ये टूर्नामेंट कराने का। आपका नाम राहुल सिंह क्या है? मैं यहाँ का हेड टेनिस कोच हूँ। मेरे असिस्टेंट कोचेज़ हैं यहाँ पे, मैं अंडर 6 कोचेज़ काम करते हैं, वो ये टूर्नामेंट कराने में काफ़ी हेल्प करेंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.